बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। केमिस्ट्री आपके प्रैक्टिकल्स होना है, तो ऐसा नहीं हो कि बड़बड़ाते हुए सारे के सारे एक साथ आ जाए, है ना। कॉलेज में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है हमको, और हमारा लैब छोटा है, हम पीजी की भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं और आपका यूजी का भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। तो उसके लिए एक बात समझ लो, मैं आपको आज प्रैक्टिकल समझा देती हूँ वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको एक क्विज दूंगी, ठीक है। वो क्विज अटेम्प्ट करना है। उसमें जो मेरे को फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स दिखेंगे, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को मैं आपको वेडनेसडे को बुलाऊंगी प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो उसके नेक्स्ट होंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट टर्न आएगा वेडनेसडे के बाद में थर्सडे को, तब मैं उनको बुलाऊंगी, ठीक है। और अगर आप क्विज अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, या आप मिनिमम क्वालिफिकेशन के जितने मार्क्स है वो ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट वीक का जो क्विज होगा वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा प्रैक्टिकल ठीक तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो पहला अभी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका मैं बता देती हूँ, वर्ड का मीनिंग क्या है। ये होता है, इसको हम ऐसे क्रोमा और ग्राफी दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमा और ग्राफी कैसे होगा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर हमको कलर की स्टडी करनी है किसी भी कंपाउंड की, तो ये होता है, ये सेपरेशन टेक्निक है, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, ठीक है। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पिगमेंट में, प्लांट पिगमेंट है, ठीक है, डाइज है, ठीक है। अगर किसी ने पॉइजन इंटेक्ट कर लिया, तो ये कैसे पता लगाओगे कि उसके ब्लड में कौन सा वाला पॉइजन है, तो हम उसका ब्लड सैंपल लेके भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में भी यूज की जाती है, केमिस्ट्री में हमारे लिए यूज होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी। आप लोगों को 14 जो क्रोमेटोग्राफी है टेक्निक, एक तो वो आप लोग सर्च करेंगे कि 14 क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स कितनी है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पहला क्वेश्चन लिख लो, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में पूछूंगी आपसे, ठीक है। हमारे सिलेबस में 2 क्रोमेटोग्राफी मेन है। आपकी पहली हो जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में टीएलसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इतना आया बीएससी सेकेंड ईयर। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करना है गाइडलाइन, तो हमारे पास जो लैब है उसमें सीमित संख्या में स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रही हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद मैं क्विज ऑर्गेनाइज करवाऊंगी ऑनलाइन, ठीक है। उस क्विज में अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स है वो ऑब्टेन करते हो, तो जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स है मैं उनको प्रैक्टिकल के लिए अलाउ करूंगी ऑन वेडनेसडे, और जो उसके नीचे के आफ्टर 10 स्टूडेंट्स होंगे वो वेडनेसडे को आएंगे, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट को बैठने की जगह हमारे लैब में ठीक से बैठ सकते हैं विथ सोशल डिस्टेंस। तो अभी जो मैं प्रैक्टिकल समझा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे आने वाले क्विज में आपको उसको आंसर करना है, ठीक है। तो हमारा जो क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल है, तो क्रोमेटोग्राफी में हम पहले कर लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को ऐसे समझो आप कि आपको एक वॉटमैन फिल्टर पेपर मिलेगा जिसका नंबर है 43, ठीक है। ये आपको लैब से दिया जाएगा, ये वॉटमैन फिल्टर पेपर है। आपको एक क्रोमेटोग्राफिक जार में एक सॉल्वेंट प्रिपेयर करना है। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी में, एक होता है आपका स्टेशनरी फेज जो कि स्थायी रहता है, एक होता है आपका मोबाइल फेज जो कि मूव करता है, ठीक है। एक हो गया आपका स्टेशनरी फेज और एक हो गया आपका मोबाइल फेज। तो आपको जो जार है, जार के अंदर क्या भरना है, जार के अंदर सॉल्वेंट भरना है एक निश्चित, ठीक है, सेंटीमीटर तक, एक निश्चित ऊंचाई तक। तो ये जो सॉल्वेंट है आप भरोगे 1:1 रेशो का सॉल्वेंट है। ये होता है वाटर 1, मतलब 50% वाटर और 50% आपका एथेनॉल, ठीक है। तो ये इस रेशियो में आपका सॉल्वेंट भरा होगा, ठीक है। फिर आपको लेके आना है लैब में आपका कोई भी इंक, या तो रेड इंक लेके आओगे या ब्लैक इंक लेके आओगे, ठीक है। दोनों इंक लेके आना है आपको, रेड और ब्लैक इंक। एक पेंसिल लेके आना है, एक स्केल लेके आना है, ठीक है। तो पेंसिल और स्केल के हेल्प से आप फिल्टर पेपर पे 2 या 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। ध्यान से समझना, जो आप इंक लेके आए हो, ठीक है, तो हम आपको कैपिलरी ट्यूब प्रोवाइड करेंगे। तो उस कैपिलरी ट्यूब को इंक में डिप करके, ठीक है,
क्या करोगे, यहाँ पे एक आपने डॉट बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी एक डॉट बनाया, यहाँ इन तीनों डॉट को आपको नाम देना है ABC, ठीक। तो जो रेड कलर की इंक है उसका जो कैपिलरी में डिप करके डॉट होगा उसको आपको A पे लगाना है, C पे लगाना है आपको ब्लैक का, और दोनों इंक को मिक्स करके आपको कहाँ पे लगाना है, B पार्ट पे। तो ये B पार्ट कौन सा हो गया आपका, मिक्सचर वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सेटअप बन गया। आपको करना क्या है, आपको करना है जो आपने एक आपकी क्रोमेटोग्राफिक चेंबर में सॉल्वेंट प्रिपेयर किया था ना, ये आपका 1:1 रेशो का वाटर और अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें आपको आपका जो फिल्टर पेपर है वो इस तरह से हैंग करना है कि जो आपने डॉट्स लगाई है ये डॉट्स पानी में डिप ना हो, ठीक है, ये पानी में डिप नहीं होंगी। तो इस तरह से इसको आपको पेपर को हैंग करना है, डॉट्स को पानी में डिप नहीं करना, जो आपकी लाइन पे डॉट है ना ये ABC, ठीक है, ये ऐसे ऊपर रहेंगी पानी से ऊपर, मतलब जो आपका सॉल्वेंट है उससे ऊपर रहेंगी, ठीक है। ये इस तरह से आपको रख देना है कुछ घंटे के लिए, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकल चलेगा थोड़ा देर तक, इसको आपको 1-2 घंटे तक रखना है। इसके बाद में क्या आप देखोगे, जब तक ये जो आपके ड्रॉप्स है ना, जो लाइन है पानी की लाइन, यहाँ से क्या करेगा, ये फिल्टर पेपर है, इसमें पोर्स है, तो सॉल्वेंट ऊपर 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 से चढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये डॉट्स भी क्या होंगे, मूव करेंगे मोबाइल फेस के साथ साथ। तो यहाँ पे यहाँ तक आ जाए आपका सॉल्वेंट, ठीक है, एक निश्चित दूरी तय कर ले, तो आपके जो डॉट्स हैं ये भी अलग अलग दूरी तय करेंगे, सबकी दूरी क्या होगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि जब आप रेस लगवाते हो ना, तो रेस लगवाते हो तो सबके दौड़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो कोई दूर तक निकल जाता है, ठीक है, कोई जा नहीं पाता है दूर तक, ठीक है, वहीं पे रह जाता है, कोई बीच में रह जाता है। तो उसी तरह से आपकी जो डाइज है वो भी क्या करेंगे, जो कलर है आपकी इंक के वो अपनी अपनी डिस्टेंस अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेवल करते हैं। गॉट इट। जब आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ तक आ गया है आपका सॉल्वेंट, तो उसको आपको जार से निकाल के सुखाने के लिए रख देना है, किसको, वॉटमैन के फिल्टर पेपर को। अब क्या हुआ, आपने जो पेपर है या तो सनलाइट के माध्यम से या ब्लो ड्राई के माध्यम से या फिर हवा से उसको आपको ड्राई करना है केयरफुली। तो आपने अपना पेपर ड्राई कर लिया, ठीक है। तो आपने निशान लगाया था जब आप ड्राई करने लेके जा रहे थे, ठीक है। एक बात हमारे बीच में रह गई थी कि जो आपका सॉल्वेंट फ्रंट जो यहाँ तक चढ़ा था ना पानी, जो आपका सॉल्वेंट, वहां पे आपको एक निशान लगा लेना था, ठीक है, कि यहाँ तक गया है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि आप ध्यान नहीं दे पाते, फिर आप मेजरमेंट गलत करते हो, ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी करना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, जब आपने 2-2.5 सेंटीमीटर छोड़ के जो लाइन ड्रॉ करी थी उसको पेंसिल से ड्रॉ करना है। अगर आप इंक से ड्रॉ करते हो तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि इंक के साथ साथ जो आप डाई यूज कर रहे हो, जो इंक यूज कर रहे हो, वो भी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो पेंसिल का यूज ही करना है लाइन ड्रॉ करने में। फिर ये आपके 3 जो आपने डॉट लगाए थे, देखिए ये क्या हुआ है, सॉल्वेंट के माध्यम से ये चढ़ते 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 यहाँ तक आ गया, ये जो मिक्सचर था वो ऊपर तक चला गया, ये आपका ब्लैक कलर यहाँ ऊपर तक आया है, ठीक है। तो आपको पता लग गया ये, है ना। मिक्सचर में 2 डॉट होंगे, मिक्सचर में 2 डॉट कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डाइज है, 2 डाइज, एक रेड है और एक ब्लैक है। गॉट इट। तो यहाँ आपको पता लग गई कि इस तरह से ये डॉट है। अब ये सूख गया है पेपर, अब कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास में एक वैल्यू होती है, RF वैल्यू, ठीक है। RF वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप बोलते हो रिटेंशन फैक्टर या फिर रेशियो ऑफ फ्रंट्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, तो ये आपका वही फिल्टर पेपर हो गया, ठीक है। ये आपकी जो डॉट्स थी, तो ये आपका रेड कलर यहाँ तक आया, ब्लैक कलर यहाँ, तो मिक्सचर में रेड तो यही रहा और ब्लैक इतना ट्रेवल कर गया, ठीक है। तो रिटेंशन फैक्टर निकालने के लिए RF का फॉर्मूला है, RF बराबर कि जितना ट्रेवल करा है, ट्रेवल्ड बाय रेड डाई, जो आपने लाल कलर की इंक लगाई थी वो, ठीक है। कहाँ से, मेन से आपकी जो सॉल्वेंट फ्रंट है वहां से कहाँ तक उसने ट्रेवल किया है, नीचे आपने यहाँ तक लाइन खींच दी थी, यहाँ तक आपका सॉल्वेंट चढ़ गया था, तो नीचे आता है आपका सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। रेशियो ऑफ फ्रंट्स निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाती है आपकी सॉल्वेंट फ्रंट। ध्यान से समझना बेटा, है ना, सॉल्वेंट फ्रंट। तो अगर आपको हम सबको एक एक नाम दे दो, ये हमारा A था, B और ये C, RF A निकालना है, तो रेड अगर हमारा
यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करा है, तो आप क्या लिखोगे 2 सेंटीमीटर। सॉल्वेंट फ्रंट कहाँ तक गया, सॉल्वेंट फ्रंट यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो रहा है हमारा 8 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण दे रही हूँ, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में, आपको सॉल्व करना आता है, सीधे क्या करना है, भाग देना है, तो ये हो जाता है 1/4। तो 1/4 को अगर सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है, 0.2 समथिंग। तो ये इस तरह से RFA आ गया, मतलब आपको रेड कलर की वैल्यू आ गई। अब आपको ऐसे निकालना है B, जिसमें मिक्सचर होगा। मैं आपको C निकाल के दिखा रही हूँ, जैसे C में हमारा ब्लैक कलर की इंक थी, तो हम उसको ले लेते हैं RFC। तो ट्रेवल्ड बाय ब्लैक डाई, और नीचे हम क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट फ्रंट सबका एक ही है, सॉल्वेंट फ्रंट सबका एक कितना है, 8 सेंटीमीटर ही है, तो हमने 8 लिख दिया। और ब्लैक डाई कहाँ तक ट्रेवल किया है, ब्लैक डाई ट्रेवल किया आपका 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 लिख दिया। अब इसका भाग लगा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3/4। 3/4 है, इसको भी सॉल्व करोगे फर्दर तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो हमारी वो ब्लैक की हो गई, ठीक है। तो मिक्सचर में भी इन दोनों की एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है। तो ये हमारा हो गया रेशियो ऑफ फ्रंट। अब हम बात कर लेते हैं आपको जनरल रूल्स कैसे फॉलो करना है ना, जब भी आप प्रैक्टिकल करने आपकी लेबोरेटरी में आते हैं, केमिस्ट्री लैब में स्पेशली, तो आप किस तरह के रूल फॉलो करोगे। अभी बात, पहले क्या था, सब नॉर्मल था, अभी क्या हो रहा है, पैंडेमिक टाइम चल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का एक एप्रन आता है, वो नहीं है तो आपको एक वाइट शर्ट या आपके पास में कोई भी शर्ट है, वो अपने कपड़ों के ऊपर इस तरह से अपने कपड़े ऐसे कवर करके आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला नॉर्म। दूसरा नॉर्म आपका होता है, दूसरा नॉर्म हो गया आपका, आपको एक सैनिटाइजर को लेके आना है, ठीक है। तो जिस जिस जगह पे, जैसे दरवाजे हैं, बेंच है, जहां पे भी आप वॉशरूम है, ठीक है, वहां पे हाथ लगा रहे हो, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमको सैनिटाइजर अपने हाथों पे लगाना है, ठीक है। तीसरा आपका नॉर्म होगा, आपको हमेशा अपना नाक और अपना मुंह प्रॉपरली इस तरह से ढक कर आना है, ठीक है। बार बार अपने हाथ मास्क पे नहीं लगाने हैं, अपनी आंखों में नहीं लगाने हैं, आपको प्रॉपर ये फॉलो करना है। चौथा जो सबसे जरूरी है, तो आपको इस तरह से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। लैब में भी इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये जो आपका एक हाथ इस तरफ, ये इस तरह, ये ऐसे, और इस तरह से आपको दूरी बना के रखना है, ठीक है। ये आपका सोशल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको लैब में एंटर करना है। प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया है, अगर नहीं आता है दोबारा से वीडियो देखो, दोबारा से समझो। और मैं आपको क्विज अगर डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे, तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स जो क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और राइट आंसर्स होंगे उनके, तो मैं उन लोगों को अलाउ करूंगी वेडनेसडे को प्रैक्टिकल लैब में आने के लिए। आपको अब चीजें लानी क्या है, आपको लेके आना है रेड इंक और ब्लू इंक या फिर ब्लैक इंक, ठीक है, पेंसिल, स्केल, ये आपको लेके आना है, ठीक है। तो हम ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। हमारा प्रैक्टिकल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। गॉट इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।